नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। तो यही था कल का। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं कि सती हिमालय की पुत्री हुई थी और फिर उन्होंने वन में जाकर तपस्या की और फिर वह तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनके वामांगन में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी थी। नारद, इस तरह मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला तथा पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को ये कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त होता है। तो इसमें मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप लोग भी शेयर करके अपने परिवारजनों को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि इसका फल आपको भी प्राप्त हो, शिव जी की कृपा आप पर भी बनी रहे। तो यही है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि मैं पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। इसमें दो ही उद्देश्य हैं कि एक तो मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा, मैं जिस मंदिर के लिए कर रही हूँ उस मंदिर को मैं कुछ कर पाऊँगी उस मंदिर के लिए। साथ ही जो जैसे मैंने रामायण पढ़ी थी तो उसका रामचरितमानस में राम जी की कृपा सभी पर बनी रहती है, और जो भी लोग सुनते हैं या सुनाते हैं किसी को। और इसमें शिव पुराण में शिव जी की कृपा के लिए। तो यही है मेरा उद्देश्य, धर्म फैलाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म फैले, कि आप अपने धर्म को जागृत करें। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो मैं जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है और क्या आपने सब्सक्राइब किया या नहीं, शेयर किया या नहीं। पाठ सुनते हैं तो लाइक करना ना भूलें। मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के जो शिव पुराण के पाठ में है कि रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड है ये। तो इसमें है हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। तो इसमें नारद जी ने पूछा कि ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई। किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भलीभांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने नारद,
तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। कबूतर आ रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे कबूतर आते हैं, उनको बड़ा परेशान करते हैं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। कोई नहीं, मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार से धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। तो मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने और देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के सुख दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ये मैना के लिए कह रहे हैं कि मैना का विवाह आप हिमवान से कर दीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस समय मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक कहा है, अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विद्वन, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उसके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है, मतलब कि तुम जानते ही हो। नारद को कह रहे हैं ब्रह्मा जी। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थीं। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या कलावती थी। यह सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। उनके मन से प्रकट हुई यानी कि तब वो मानसी बन गई।
इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी, केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। अयोनिजा मतलब कि किसी के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ था, किसी माता के द्वारा जन्म नहीं हुआ था। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहीं ठहर गईं। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। मुने, उस अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ आए और श्रीहरि को स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों में वंदित हैं। वे जब वहाँ आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मतलब मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हुए और बोले, सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्याराज जनक की पत्नी होंगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री करावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा श्रीध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब कि उन्होंने कंफर्मेशन दे दी थी कि भाई ये इस तरीके से होगा अब भविष्य में, तो वो वैसा ही हुआ भी था। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्त होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी होंगी। धान्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। भगवान साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंध कर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात, पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। तो वो भी अपने घर को गई। हम भी आज का पाठ पूर्ण करते हैं
और कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।